हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है वापस अपने एक नए वीडियो के अंदर। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि आज का जो है ये हमारा पेपर जो है वो ऑलरेडी सीरीज में चल रहा है। तो आज का है हमारा पेपर नंबर यहाँ पे 9। पेपर नंबर 9 के अंदर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 47 जो हम लोग सॉल्व कर रहे थे वही के वही क्वेश्चन है। यहाँ पे पूरा क्वेश्चन ध्यान से पहले पढ़ेंगे हम लोग। यहाँ पे C1 केशव जो है वो दो पार्टनर है, इक्वल प्रपोर्शन में अपना प्रॉफिट एंड लॉस शेयर कर रहे हैं। एंड फ्रॉम दिस फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस के हिसाब से हम लोगों को पूरे के पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करना है 31/3/2017 के लिए। यहाँ पे नीचे जो है वो मुझे सारी चीज़ें देके रखी गई है। सबसे पहले कैपिटल, ड्राइंग, ओपनिंग स्टॉक, बाकी की जितनी भी चीज़ें ऑलमोस्ट जो नेसेसरी चीज़ें क्वेश्चन के लिए वो सब कुछ मुझे यहाँ पे देके रखा गया है। इसके बाद यहाँ पे नीचे अगर मैं बात करूँ एडजस्टमेंट की, तो टोटल 6 एडजस्टमेंट है, जिसके अंदर से फर्स्ट नंबर वाले एडजस्टमेंट है वहाँ से हम लोग हमारा समझे वो सॉल्व करना शुरू करते हैं। द वैल्यू ऑफ एन क्लोजिंग स्टॉक इज 40,000। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू जो है वो 40,000 है, बट उसकी अभी के हिसाब से मार्केट वैल्यू क्या है, 20% लेस है। ध्यान रखो हमेशा कि उसकी जो मार्केट वैल्यू अगर लेस है तो सबसे पहले तो यहाँ पर मुझे लिखना पड़ेगा मेरा क्लोजिंग स्टॉक। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मेरा क्लोजिंग स्टॉक, और क्लोजिंग स्टॉक की जो मार्केट वैल्यू है इट इज़ एन 20% लेस है, 20% लेस। तो अभी के लिए अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो मेरे यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक कितना है। सो क्लोजिंग स्टॉक जो है वो 40,000 है। 40,000 का 20% लेस अगर करते हैं यहाँ पे हम लोग, तो 40,000 का 20% लेस यहाँ पर कितना होगा, तो 32,000 रुपीज़ के साथ यहाँ पर आ जाएगा मेरा क्लोजिंग स्टॉक। यही क्लोजिंग स्टॉक की दूसरी एंट्री भी करनी पड़ेगी, बिकॉज ये क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पर फिनिश नहीं होगा। तो ये क्लोजिंग स्टॉक की दूसरी एंट्री, इस क्लोजिंग स्टॉक की दूसरी एंट्री होने वाली है हमारी बैलेंस शीट के अंदर। तो बैलेंस शीट के अंदर यहाँ पर मैं लिखूंगा मेरा क्लोजिंग स्टॉक, और क्लोजिंग स्टॉक कितना है यहाँ पे 32,000 रुपीज़ के साथ। जैसे कि आगे मैंने क्वेश्चन में लिखा था वही का वही मैंने यहाँ पर भी कंसिडर कर लिया, 32,000 रुपीज़। अब यहाँ पर आगे की मैं बात करूँ अगर तो ये मेरा हुआ एडजस्टमेंट नंबर 1 कंप्लीट। एडजस्टमेंट नंबर 2 में बोला है गुड्स वर रिसीव ₹1000 बट नॉट इनवॉइस, इट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द परचेज बुक। सबसे पहले तो यहाँ पे गुड्स जो मुझे यहाँ पे रिसीव हो रहे हैं 1000 रुपीज़ के, इसका मतलब है ये मेरा है अनरिकॉर्डेड परचेज। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं हेडिंग डाल दूंगा मेरा परचेज का। परचेज क्वेश्चन के अंदर कितना देके रखा है, चलो सबसे पहले ये ढूंढते हैं परचेज एंड सेल्स। यहाँ पे दो बैलेंस देके रखे, डेबिट एंड क्रेडिट। परचेज का ऑलवेज डेबिट बैलेंस होता है, यानी कि यहाँ पे 61 है जो वो मेरा परचेज का बैलेंस है, और सेल्स का जो बैलेंस है वो 80 है। तो यहाँ पर सेल्स का बैलेंस भी साथ ही साथ में मैं लिख ही देता हूँ क्योंकि कोई मिस्टेक ना हो इसीलिए। तो यहाँ पे सेल्स का बैलेंस मैंने लिख दिया। परचेज के अंदर यहाँ पर आ जाएगा मेरा अनरिकॉर्डेड परचेज जो मुझे देके रखा था क्वेश्चन के अंदर वो। तो अनरिकॉर्डेड परचेज जो है वो यहाँ पर कितना दिया हुआ है, तो अनरिकॉर्डेड परचेज जो है 1000 रुपीज़ का अनरिकॉर्डेड परचेज दिया हुआ है। यही अनरिकॉर्डेड परचेज जो है इसकी टोटल दूसरी एंट्री भी यहाँ पर होगी। तो इसकी दूसरी एंट्री कहाँ पर होगी, तो इसकी दूसरी एंट्री होने वाली है हमारे बैलेंस शीट के अंदर। बैलेंस शीट के अंदर भी कौन सी साइड पर होती है, तो क्रेडिट साइड पर यहाँ पे हम लोग लिखते हैं इसका क्रेडिटर्स के साथ। क्रेडिटर्स के अंदर यहाँ पर आता है प्लस अनरिकॉर्डेड अनरिकॉर्डेड परचेस। कितने का परचेस है, 1000 रुपीज़ का अनरिकॉर्डेड परचेस है ये। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया क्रेडिटर्स के अंदर अनरिकॉर्डेड परचेस 1000 रुपीज़ के साथ। क्रेडिटर जब आएंगे तब के तब हम लोग इसकी वैल्यू लिख के आगे का जो है सम वो उसके साथ सॉल्व कर देंगे। देन आफ्टर इसके बाद यहाँ पर हुई हमारे एडजस्टमेंट नंबर 2 कंप्लीट। अब बारी आती है हमारे एडजस्टमेंट नंबर 3 की। 10% इंटरेस्ट इज पेबल ऑन कैपिटल, 5% इंटरेस्ट इज चार्जेबल ऑन ड्राइंग। चलो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात करेगी। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर सबसे पहले आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे। सबसे पहले कैपिटल कौन सी साइड लिखी जाती है, तो कैपिटल जो है वो लिखी जाती है हमारी क्रेडिट साइड पे। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करके यहाँ पे लिखेंगे। इसी के नीचे लिखा जाता है बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो ये हुआ मेरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाला बात। सेम इसी तरीके से यहाँ पे लिखा जाता है ड्राइंग, तो यहाँ पर आ जाएगा टू ड्राइंग अकाउंट, और इसी के साथ साथ इसके नीचे लिखा जाता है टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो दो चीज़ यहाँ पर होगी। सबसे पहले कैपिटल एंड ड्राइंग का बैलेंस लेकर आते हैं, देन आफ्टर उसके बाद कैलकुलेशन करेंगे। यहाँ पे जो डेबिट बैलेंस है ये हमारे ड्राइंग का बैलेंस है, और जो क्रेडिट बैलेंस है वो हमारे किसका बैलेंस है, कैपिटल का। 1 लाख 120 10 एंड 20। चलो सबसे पहले यहाँ पर लिख देते हैं 1 लाख 120, यहाँ पर था मेरा 10 एंड 20। तो ये चीज़ यहाँ पर होगी। जो भी ड्राइंग का बैलेंस था वो दोनों बैलेंस वहाँ पर लिख दिए, जो कैपिटल का बैलेंस है वो दोनों कैपिटल के बैलेंस लिख दिए। कैपिटल पे 5% है, और यहाँ पे कैपिटल पे 10% है, ड्राइंग पे 5% है। तो यहाँ पर कैपिटल के ऊपर कितना है, कैपिटल के ऊपर 10% एंड यहाँ पे ड्राइंग के ऊपर कितना परसेंटेज है, 5% है। चलो तो यहाँ पर इन दोनों का बैलेंस निकालेंगे यहाँ पे, मतलब कि कैपिटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पर कितना आएगा,
तो पहले वाले के अंदर आ जाएगा यहाँ पे 10,000 रुपीज़ और दूसरे वाले के अंदर यहाँ पर आ जाएगा 12,000 रुपीज़ एज पर 10% के हिसाब से। सेम इसी तरीके से यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा मेरा 500 एंड 20,000 का अगर मैं यहाँ पे निकालता हूँ तो यहाँ पर आ जाएगा मेरा 1,000। ये हुई एक एंट्री। अब इसी की मुझे दूसरी एंट्री करनी पड़ेगी, तो यहाँ पे ध्यान रखो हमेशा पार्टनर की एंट्री की बात करी गई यहाँ पे। तो पार्टनर के अंदर यहाँ पर कौन से पार्टनर है, एक शिव है एंड केशव है, तो यहाँ पर आ जाएगा एक शिव एंड केशव। तो इन दोनों की यहाँ पर एंट्री ऊपर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में होगी। क्यों? बिकॉज की इंटरेस्ट जो उन लोगों को हम लोग यहाँ पे पे करते हैं इसीलिए। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं डाल दूंगा मेरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शिव एंड केशव। तो शिव का यहाँ पर कितना आ जाएगा मेरा 10,000 रुपीज़ एंड केशव का यहाँ पर कितना आ जाएगा 12,000 रुपीज़। दोनों का टोटल करके बाहर लिखेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 22,000 रुपीज़। यहाँ पर आ जाएगा बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी सेम ऐसा ही शिव एंड केशव। शिव का यहाँ पे 500 रुपये है एंड केशव का यहाँ पे 1,000 रुपये है। दोनों का प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 1,500 रुपये शिव एंड केशव का। सो इस तरीके से यहाँ पर क्या है कि जो भी एंट्री थी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की, वो एंट्री भी यहाँ पर होती है हमारी फिनिश इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के साथ। तो ये हुआ हमारा एडजस्टमेंट नंबर 3, जिसके अंदर दो चीज़ें मुझे बताई गई थी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये दोनों यहाँ पर मैंने कंप्लीट कर दिया। देन आफ्टर उसके बाद आगे है पॉइंट नंबर 4, प्रोवाइड बेड डेट रिजर्व 3,000 एंड 10% डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेटर्स। अब यहाँ पे आपको लोगों को ध्यान देने वाली चीज़ें हैं। यहाँ पर सबसे पहली चीज़ें तो ये ध्यान देना कि यहाँ पर ये क्या क्या चीज़ें मुझे बताई गई है। ये जितनी भी चीज़ें मुझे बताई गई है ना, इसी के साथ साथ वहाँ पे आप लोगों को सारी चीज़ों को कंसिडरेशन में रख के पूरे के पूरे क्वेश्चन को जो है वापस से सॉल्व करना रहेगा। जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि भाई ये जो मुझे प्रोवाइड करना है बेड डेट रिजर्व डिस्काउंट रिजर्व, ये 3,000 एंड 10% जो है वो डेटर्स के ऊपर मुझे देना है। ये चीज़ एक बार क्लियर है। देन आफ्टर इसके बाद हम क्वेश्चन के अंदर आ जाते हैं। सबसे पहले हम हमारे डेटर्स को ढूंढेंगे। यहाँ पे हमारे डेटर्स कहाँ पर है, देखो ये रहे हमारे डेटर्स। डेटर्स के अंदर यहाँ पर जो है वो ये, हाँ डेटर्स के अंदर यहाँ पे लिखा हुआ है 20,000 एंड 16,000। यहाँ पर मुझे ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर देके रखा गया है कि भाई इतना इतना जो है वो दोनों के ऊपर कंसिडरेशन के लिए मुझे लेना रहेगा। अब यहाँ पर जो भी चीज़ें मैंने पर्टिकुलरली रिकॉर्ड करी है, जो भी चीज़ें मुझे पर्टिकुलरली रिकॉर्ड करनी है, तो इसके अंदर क्या है, एक होगा डेटर्स, एक होगा क्रेडिटर्स। अब डेटर्स का कौन सा बैलेंस होता है, हमेशा डेबिट बैलेंस। मतलब 20,000 जो है वो डेटर्स हैं, 16,000 जो है वो क्या है, क्रेडिटर्स है। तो यहाँ पर 20,000 जो होंगे वो क्या होंगे, मेरे डेटर्स हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैं हेडिंग डाल देता हूँ डेटर्स 20,000 एंड क्रेडिटर्स यहाँ पर कितना आ जाएंगे मेरे 16,000 रुपीज़ के मेरे क्रेडिटर्स यहाँ पर आ जाएंगे। अब यहाँ पर ये सम सॉल्व करने के लिए सबसे पहली चीज़ ये ध्यान रखना, डेटर्स वाला कभी भी पॉइंट आता है ना आपके ध्यान में, तो सबसे पहला जो काम होता है आप लोगों को जो करना रहता है कि भाई डेटर्स के बाद वाली कोई एडजस्टमेंट देके रखी गई है तो मुझे उसको पढ़ लेना पड़ेगा। अगर उसके अंदर कुछ भी चेंजेस आया है, कुछ भी छोटी मोटी चीज़ें बदलाव के लिए बताई गई है, तो वो चीज़ को मुझे वहाँ पे कंसिडरेशन में लेना पड़ेगा। अब जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि भाई शिव हैज़ विड्रॉ गुड्स ऑफ ₹1,000 एंड केशव हैज़ विड्रॉ गुड्स ऑफ ₹2,000 फॉर देयर पर्सनल यूज। अब यहाँ पर इतनी चीज को पहले मैं फुल स्टॉप देता हूँ, फॉर देयर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज इसका मतलब होता है ड्राइंग। चलो तो पहले हम इसकी एंट्री करेंगे। यहाँ पर कितना लिखा है 1,000 एंड 2,000। अब यहाँ पर अगर ड्राइंग है तो ड्राइंग कहाँ पर आता है, तो ये जो भी हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, तो यहाँ पर लिखा जाता है टू गुड्स विड्रॉ और ब्रैकेट में लिखेंगे हम लोग यहाँ पे ड्राइंग। अब यहाँ पर क्या बताया गया था, 1,000 एंड 2,000 जो है वो यहाँ पर विड्रॉ हुआ है, ये एक एंट्री हुई। अब ये विड्रॉ क्या हुआ, यहाँ पे गुड्स विड्रॉ हुआ, इसका मतलब है कि ये मेरी परचेस को भी इफेक्ट करेगा। तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस गुड्स विड्रॉ बाय पार्टनर। तो यहाँ पर मैंने गुड्स विड्रॉ हुए हैं, तो यहाँ से मैं क्या कर दूंगा, इसको माइनस कर दूंगा। तो ये एंट्री भी यहाँ पर इफेक्ट करेगी। तो 62 माइनस 3 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा मेरा 59। तो ये हुई इसकी एक करेक्ट एंट्री कि जो यहाँ से मुझे माइनस करना था, जहाँ पर मुझे लिखना था, वो दोनों चीज़ मैंने यहाँ पे लिख दी है। अब इसी के साथ साथ यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर आगे और सेंटेंस भी था, रिकॉर्डेड इन द सेल्स बुक एज एन क्रेडिट सेल्स। गलत तरीके से मैंने इसको रिकॉर्ड किया है। मैंने कहाँ पे रिकॉर्ड कर दिया, इसको सेल्स में रिकॉर्ड कर दिया। तो यहाँ पर आएगा wrongly recorded क्रेडिट सेल्स कितना है, 3,000 रुपये का रॉन्गली रिकॉर्डेड क्रेडिट सेल्स है। तो ये चीज़ भी यहाँ पे ध्यान रखना आप लोग
कि ये जो पर्टिकुलरली रॉन्गली रिकॉर्डेड क्रेडिट सेल्स है, ये क्या हुआ हमारा, हमने क्रेडिट सेल, क्रेडिट मतलब कि मैंने उधार में किसी को सामान बेचा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि भाई ये जो मेरे डेटर्स है ना, ये यहाँ पर इंक्रीज हो गए होंगे इसी रीजन की वजह से, ये एक गलती की वजह से। तो यहाँ पर ये जितने भी मेरे डेटर्स थे, इसके अंदर से मैं क्या करूंगा, माइनस कर दूंगा सबसे पहले तो रॉन्गली रिकॉर्डेड क्रेडिट सेल्स 3000 रुपीज के साथ। तो यहाँ पर अगर मैं 3000 माइनस करूंगा तो कितना आएगा, अब मेरा 17,000। अब यहाँ पर सॉल्व होगा मेरा एडजस्टमेंट नंबर, जो भी पर्टिकुलरली लास्ट से थर्ड नंबर का था वो, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा मेरा एडजस्टमेंट नंबर 4। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 4 और 5 ये दोनों एडजस्टमेंट के अंदर से पहले कौन सा एडजस्टमेंट सॉल्व होगा, पहले 5th नंबर का एडजस्टमेंट सॉल्व होगा, देन आफ्टर उसके बाद 4th नंबर का एडजस्टमेंट हम लोग सॉल्व करेंगे। 3000 एंड 10% जो है वो डिस्काउंट रिजर्व भी देना है। तो चलो सबसे पहले तो यहाँ पर मैं 3000 जो है वो इसके अंदर से माइनस करता हूँ, माइनस बैड डेट रिजर्व जो था वो BDR 3000 इसके अंदर से माइनस करेंगे, तो 17 माइनस 3 अगर मैं यहाँ पे करता हूँ तो मुझे मिल जाएगा मेरा 14,000, और 14,000 में से यहाँ से मुझे माइनस करना है मेरा डिस्काउंट रिजर्व 10%। तो यहाँ पे 14 माइनस 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरा 1400 रुपये, और 1400 रुपये की डायरेक्टली मुझे क्या कर देनी है, बाहर एंट्री कर देनी है, माइनस करने के बाद 12,600। अब यहाँ पर से मुझे ये एक और ये दो एंट्री को मुझे क्या करना है, मेरे आगे अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करना है, मतलब कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करना है। अब यहाँ पर बारी आती है BDR की सबसे पहले तो BDR के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ध्यान रखो, देखो बेड डेट वाला आपको यहाँ पे फॉर्मेट बनाना है, 2 बार आपको बेड डेट लिखना है, 2 बार आपको बेड डेट रिजर्व लिखना है यहाँ पे। तो मैंने बेड डेट रिजर्व लिख दिया 2 बार, और 2 बार मैंने बेड डेट लिख दिया। TAA टाट का यहाँ पर मेरा क्या बनेगा, फॉर्मेट बनेगा, जिसके अंदर ऊपर की दोनों वैल्यू क्या होती है, यहाँ पर प्लस होती है, लास्ट वाली वैल्यू को क्या करते हैं, माइनस करते हैं। जैसे कि अभी हाल फिलहाल की मैं बात करूँ तो मेरे पास बेड डेट रिजर्व है 3000 का, तो वो चीज़ मैंने यहाँ पे लिख दी है, और इसके बाद मुझे डायरेक्ट इसको माइनस करके बाहर लिखना है। बट उससे पहले वहाँ पे डिस्काउंट रिजर्व की भी कुछ बात करी गई थी। अब देखो डिस्काउंट रिजर्व वहाँ पे जो दे के रखा गया था मुझे, उसको भी मुझे मेरे अकाउंट के अंदर यहाँ पे लेके आना पड़ेगा। अब ये जो भी मेरा डिस्काउंट रिजर्व है, जो 1400 रुपये का मेरा डिस्काउंट रिजर्व था, उस चीज़ की एंट्री भी मुझे यहाँ पर अकाउंट के अंदर कहीं पर तो दिखानी पड़ेगी। अब यहाँ पर क्या है कि क्वेश्चन के अंदर एक बार चेक कर लेने का कि क्या आपको वहाँ पे डिस्काउंट रिसीव नाम की कोई चीज़ दे के रखी गई है, डिस्काउंट रिसीव या डिस्काउंट पर्टिकुलरली अलाउड, ऐसा कुछ दिया हुआ है। तो यहाँ पर आप लोग पूरा क्वेश्चन चेक कर सकते हो, यहाँ पर कहीं पर भी डिस्काउंट का कोई भी जिक्र करा गया नहीं है। अगर डिस्काउंट का कोई भी जिक्र नहीं करा है देन इट इज़ वेल एंड दिस इज़ वेरी गुड। अब यहाँ पर क्या है, डायरेक्टली मेरे को सीधी सीधी एंट्री पास कर देना, डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेटर्स, इस तरीके से हेडिंग डाल के डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेटर्स, इस तरीके से हेडिंग डाल के कितने की 1400 रुपये के मेरे डिस्काउंट रिजर्व थे, इसकी एंट्री यहाँ पर मैंने डायरेक्टली क्या कर दी, पास ऑन कर दी। उसके बाद पॉइंट नंबर 6 में मुझे क्या बोला है, एज पर द पार्टनरशिप डीड के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज पेबल इवन इफ इट इज इन द लॉस। इसका मतलब ये है कि इन लोगों ने मुझे हिंट दी है कि भाई क्वेश्चन के अंदर वहां पे लॉस आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है, वो चाहे जनरल लॉस हो सकता है या ग्रॉस लॉस हो सकता है या तो फिर नेट लॉस हो सकता है। तो कोई भी लॉस होता है तो उस कोई भी कंडीशन के अंदर पार्टनरशिप डीड में ऐसा बताया गया कि भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो जो है वो आप लोगों को मिलेगा और मिलेगा ही। तो यहाँ पर क्या है कि पार्टनरशिप डीड के हिसाब से ही हम लोग काम करेंगे, बिकॉज पार्टनरशिप डीड में उन लोगों ने ये डिफाइन किया हुआ है, हमने हमारे तरीके से नहीं लिया है। तो इसके अंदर यहाँ पर नीचे की एडजस्टमेंट होती है कंप्लीट। अब बारी आती है यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करने की। क्वेश्चन के अंदर से कैपिटल एंड ड्राइंग जो है वो ऑलरेडी सॉल्व हो चुका है। ओपनिंग स्टॉक की अगर हम लोग बात करें तो ओपनिंग स्टॉक जो है वो कितना है, 6000 का ओपनिंग स्टॉक है यहाँ पे। तो यहाँ पे 60,000 रुपीज का जो है वो मेरा ओपनिंग स्टॉक है। तो यहाँ पर मैं हेडिंग डाल दूंगा मेरा ओपनिंग स्टॉक 60,000 रुपीज के साथ। देन आफ्टर उसके बाद आगे मुझे बताया गया परचेस एंड सेल्स, जो मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर दिया। कैरेज इनवर्ड 20,000 रुपीज। देखो ये मैं आप लोगों को हमेशा कहता रहता हूँ कि भाई कैरेज एक ऐसी चीज है ना जो आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। कैरेज यहाँ पर इनवर्ड अगर हो रहा है, कैरेज यहाँ पर अगर क्या हो रहा है, इनवर्ड, तो यहाँ पर कैरेज इनवर्ड अगर हो रहा है तो उसकी एंट्री होती है हमारे यहाँ पे पर्टिकुलरली ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर 20,000 रुपीज के साथ। और यही कैरेज अगर आउटवर्ड में चला जाएगा तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर हम लोग उसकी एंट्री करेंगे। वेट मशीन चार्जेस, या तो फिर आप उसको बोल सकते हो तोलाई चार्जेस, कितना है आपका 1,000 रुपीज जो है वो आपका वेट मशीन, या तो फिर आप बोल सकते हो आपका तोलाई चार्जेस जो है वो आप लोगों को पे करना है, या तो फिर आपने पे किया है, या तो फिर इसकी एंट्री जो है वो आप लोग वहाँ पे करने के लिए देख रहे हो। तो यहाँ पे ध्यान रखो हमेशा कि जितनी भी एंट्रीज होती है, जो भी पर्टिकुलरली यहाँ पर क्या लिखा है, देखो आगे लिखा हुआ है उन लोगों ने चार्जेस। अगर चार्जेस वर्ड यूज करा है इसका मतलब क्या है कि ये जो पर्टिकुलर चीज है ना, ये हमारे लिए क्या होगी, हमारा एक एक्सपेंस क्रिएट करेगी यहाँ पे।
तो इसकी एंट्री भी हम लोग कहाँ पे करेंगे, हमारे एक्सपेंस साइड पर ही करेंगे। बट एक्सपेंस साइड पर भी किस तरीके से होगी वो चीज़ भी आप लोगों को यहाँ पे ध्यान रखनी है। देखो ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, वेट मशीन, या तो फिर आप बोल सकते हो टोलाई चार्जेस। टोलाई हो गया, ऑक्ट्रॉय हो गया, ये कोई भी चीज़ हो गई, तो ये कौन से अकाउंट में आती है, ये आती है हमारे यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर। तो ये जो 1000 रुपीज़ है ये यहाँ पर आ जाएगा मेरा डायरेक्टली, और डायरेक्टली मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वेट मशीन या तो जिसको उन लोगों ने नाम दिया है टोलाई चार्जेस 1000 रुपीज सीधा मेरे ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर। देन आफ्टर उसके बाद आगे मुझे लिखा हुआ है प्रोविडेंट फंड एंड कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड। यहाँ पे दो चीज बताई गई है। देखो ये जो है ना, ये एक और ये जो है ना, ये दो चीज का एक ही पर्टिकुलरली यहाँ पे देके रखा है कि भाई प्रोविडेंट फंड या तो फिर कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, दोनों की एंट्री उन लोगों ने यहाँ पर मुझे बताई हुई है। सबसे पहले तो कहाँ कहाँ पर एंट्री होगी ना, वो चीज हम लोग यहाँ पे सबसे पहले चेक करते हैं। देखो कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड एंड प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट फंड जो होता है ना, अगर एक एंगल से मैं देखूँ ना, तो प्रोविडेंट फंड जो है ना वो कहाँ पर आता है, और कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड जो है ना वो कहाँ पर आता है। दोनों चीजें अगर हम लोग समझे तो सबसे पहले ध्यान रखो, अगर आप कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड कर रहे हो या तो आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो प्रोविडेंट फंड में, तो ये जो पर्टिकुलरली कंट्रीब्यूशन रहता है ना वो आता है हमारा डेडिकेटेडली। डेडिकेटेडली यहाँ पे ध्यान रखना, डेडिकेटेडली हमारे एक्सपेंस साइड इसको हम लोग कंसिडरेशन में लेते हैं। तो यहाँ पर प्रोविडेंट फंड जो होता है ना वो और कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, दोनों की चीजें, दोनों का कॉन्सेप्ट बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है। तो यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड पे यहाँ पर लिखा जाता है कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड। डेबिट साइड अगर मैंने लिखा है तो यहाँ पर मैं बैलेंस भी कौन सा लिखूंगा, डेबिट लिखूंगा। अब बारी आती है हमारे यहाँ पे प्रोविडेंट फंड की। प्रोविडेंट फंड कहाँ पर आता है, तो प्रोविडेंट फंड जो है वो मेरी एक लायबिलिटी है, तो उसको मैं कहाँ पे लिखूंगा, मेरी लायबिलिटी साइड में लिख दूंगा डायरेक्टली प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड, अब यहाँ पर कौन सा बैलेंस लिखा जाएगा, क्रेडिट बैलेंस जो 4000 रुपए का था वो। अब यहाँ पर अगर आप लोगों को ज्यादा कंफ्यूजन हो तो मैं एक बार आपको यहाँ पर बता देता हूँ, लायबिलिटी मतलब क्रेडिट बैलेंस होता है, और असेट्स मतलब कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस होता है। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या है कि आपका प्रोविडेंट फंड एंड कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड दोनों की एंट्री हम लोगों ने यहाँ पे कंप्लीट कर दी। देन आफ्टर उसके बाद आगे मुझे बोला हुआ है डेड स्टॉक। अब देखो यहाँ पर कौन सा स्टॉक दिया हुआ है, डेड स्टॉक। कोई भी स्टॉक हो, यहाँ पर वर्ड अगर यूज होता है स्टॉक, तो उसकी एंट्री हम लोगों को कहाँ पे करनी है, हमारी बैलेंस शीट में। 22,000 रुपीज जो है वो डेड स्टॉक है मेरा यहाँ पे। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ क्लोजिंग स्टॉक के नीचे ही डेड स्टॉक। डेड स्टॉक यहाँ पर कितने का है, 22,000 रुपीज का जो है मेरा यहाँ पे डेड स्टॉक देके रखा गया है मुझे क्वेश्चन के अंदर। देन आफ्टर उसके बाद आगे अगर हम लोग बढ़ते हैं तो डेड स्टॉक के बाद आगे मुझे देके रखा है सैलरी एंड वेजेस। अब यहाँ पर सैलरी एंड वेजेस जो है वो कितना है, 12,000 रुपीज जो है वो सैलरी एंड वेजेस यहाँ पर मुझे देना है। देखो सैलरी एंड वेजेस, अब यहाँ पर अगर वेजेस एंड सैलरी होता ना, ये सिर्फ एक वर्ड का गेम है। वेजेस एंड सैलरी होता ना तो ये आता मेरा ट्रेडिंग के अंदर, बट यहाँ पे सैलरी एंड वेजेस लिखा है तो ये मेरा कहाँ पर आएगा, ये मेरा डेडिकेटेडली आएगा मेरे पर्टिकुलर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। यहाँ पर आएगा मेरा सैलरी एंड वेजेस। सैलरी एंड वेजेस यहाँ पर कितना है मेरा, 12,000 रुपए का सैलरी एंड वेजेस जो है मुझे देके रखा गया है। देन आफ्टर उसके बाद लिखा लोन ऑफ शिव। तो यहाँ पे शिव की जो ये लोन है ये कितनी है, 20,000 रुपीज की लोन है। लोन हमेशा कहाँ पे आती है वो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है, बैलेंस शीट के अंदर यहाँ पे लाइबिलिटी साइड पे हम लोग लिखते हैं हमारा लोन ऑफ शिव। कितने की लोन यहाँ पर ली है हम लोगों ने, तो लोन जो है वो 20,000 रुपीज की ली थी। और इसी के साथ साथ आपको यहाँ पर क्या करना है, इसके नीचे एक और सेंटेंस भी लिखना है, इंटरेस्ट ऑन लोन, इस तरीके से। अब इंटरेस्ट ऑन लोन के लिए आप लोगों को यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले तो पी, फिर उसके बाद आर 6% जो मुझे भी नहीं दिख रहा है, इंटू एन। अब यहाँ पर एन के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे वापस आके क्वेश्चन में आना पड़ेगा और एक बार आके वहाँ पे ईयर चेक करना पड़ेगा, एन मंथ 17 यहाँ पे 16 है और 17 के अंदर ये ईयर खत्म हो रहा है। इसका मतलब है कि 7 8 9 10 11 12 1 2 3 टोटल 9 मंथ का यहाँ पर क्या होगा, इंटरेस्ट जो है वो मुझे देना पड़ेगा इसको 6% इंटरेस्ट रेट के साथ। तो यहाँ पर इंटू 9 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, 12। तो इंटू 9 डिवाइडेड बाई 12 करते हैं तो यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 900 रुपये मेरा इंटरेस्ट ऑन लोन आ जाएगा। और यही इंटरेस्ट ऑन लोन की दूसरी एंट्री भी मुझे करनी पड़ेगी मेरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है यहाँ पे, 900 रुपये के साथ। तो ये मेरा हो गया इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन के बाद यहाँ पर आगे मुझे देखे रखा है महाजन लागू। देखो महाजन लागू जो है ना, ये आप लोगों ने 12th में बहुत ही कम जगह पे सुना होगा। महाजन लागू जो है ना वो बेसिकली यहाँ पर आता है मेरे ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर आता है। महाजन
महाजन लागो, और महाजन लागो जो है वो कितना दे के रखा है मुझे यहाँ पे 2000 रुपीज़ का मेरे को महाजन लागो दिया हुआ है। देन आफ्टर उसके बाद आगे मुझे बताया हुआ है फैक्ट्री बिल्डिंग। अब देखो यहाँ पर मुझे आगे क्या बताया है, फैक्ट्री बिल्डिंग। एंड देन आफ्टर उसके बाद ही उसके अंदर एक और चीज़ भी दे के रखी गई है, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, क्योंकि ये आगे हम लोग बहुत अलग तरीके से सॉल्व करते थे और यहाँ पर मुझे एक अलग तरीके से सॉल्व करनी पड़ रही है इसको। महाजन लागो के बाद मुझे बोला फैक्ट्री बिल्डिंग 1,00,000 रुपीज़। चलो अब फैक्ट्री बिल्डिंग के अगर नीचे ही आप लोग चेक करोगे तो आपको यहाँ पे दे के रखा है डेप्रीसिएशन ऑन फैक्ट्री बिल्डिंग। अब हम लोग करते क्या थे, अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर नीचे एडजस्टमेंट में ऐसा लिखा हुआ होता 10% डेप्रीसिएशन ऑन फैक्ट्री बिल्डिंग, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते, पहले तो इन दोनों को प्लस करते एंड देन आफ्टर उसके बाद हम लोग डेप्रीसिएशन ढूंढते एंड उसकी प्रॉफिट एंड लॉस में एंट्री करते। बट यहाँ पर हम लोगों को ऐसा कुछ एडजस्टमेंट नहीं दिया है, तो सिंपल सी चीज़ है, स्ट्रेट फॉरवर्ड एंट्री करनी है सबकी। फैक्ट्री बिल्डिंग यहाँ पर कितना है मेरा 1,00,000 रुपीज़ का फैक्ट्री एंड बिल्डिंग है यहाँ पे। तो फैक्ट्री एंड बिल्डिंग के लिए यहाँ पर 1,00,000 रुपीज़ की अगर हम लोग बात करते हैं तो 1,00,000 रुपीज़ कहाँ पर आ जाएगा मेरा फैक्ट्री एंड बिल्डिंग बैलेंस शीट के अंदर। तो यहाँ पर मैं सीधा सा हेडिंग डाल देता हूँ, मेरा फैक्ट्री एंड बिल्डिंग कितना है मेरा यहाँ पर 1,00,000 रुपीज़। इसके साथ साथ ही इसका डेप्रीशिएशन की भी बात करी गई। तो देखो डेप्रीशिएशन उसके ही नीचे देके रखा था, तो डेप्रीशिएशन कहाँ पर आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर हम लोग यहाँ पे डेप्रीशिएशन लिखेंगे। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ मेरा डेप्रीशिएशन ऑन फैक्ट्री बिल्डिंग। तो डेप्रीशिएशन ऑन फैक्ट्री बिल्डिंग यहाँ पर कितना दिया हुआ है 10,000 रुपीज़ के साथ जो है फैक्ट्री ऑन डेप्रीशिएशन ऑन फैक्ट्री एंड बिल्डिंग मुझे देके रखा गया है। देन आफ्टर उसके बाद आगे मुझे क्या दिया है, चलो क्वेश्चन के अंदर एक और बार चेक करते हैं। ये दोनों चीज़ की एंट्री मैंने कर दी, इसकी भी कर दी, इसकी भी कर दी। इंश्योरेंस प्रीमियम, इंश्योरेंस प्रीमियम यहाँ पर कितना है 1,200 रुपये। इंश्योरेंस प्रीमियम यहाँ पे 1,200 रुपये है, तो सीधा सा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1,200 रुपये मेरा आ जाएगा इंश्योरेंस प्रीमियम। इंश्योरेंस प्रीमियम 1,200 रुपये। देन आफ्टर उसके बाद इंश्योरेंस प्रीमियम के बाद लिखा हुआ है प्रीपेड इंश्योरेंस। देखो प्रीपेड इंश्योरेंस यहाँ पर कितना है 600 रुपये। तो प्रीपेड इंश्योरेंस कहाँ पर आएगा, प्रीपेड इंश्योरेंस जो है वो एडवांस में पे करा हुआ इंश्योरेंस है। तो मेरा सीधा सा मैं बैलेंस शीट के अंदर आ जाऊंगा और यहाँ पर मैं लिखूंगा मेरा प्रीपेड इंश्योरेंस कितना है मेरा यहाँ पे 600 रुपये मेरा प्रीपेड इंश्योरेंस मुझे दे के रखा गया है क्वेश्चन के अंदर के और क्वेश्चन के हिसाब से। तो यहाँ पर मैंने 600 रुपये मेरा प्रीपेड इंश्योरेंस जो है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब प्रीपेड इंश्योरेंस के बाद नेक्स्ट जो है वो मुझे क्या दे के रखा हुआ है, नेक्स्ट जो है वो मुझे दिया हुआ है मेरा डेमरेज। अब देखो यहाँ पर डेमरेज जो भी है ना, ये भी आप लोगों ने कभी नहीं सुना हुआ होगा। डेमरेज आता कहाँ है, ये भी आप लोगों ने सिर्फ 11 तक या तो फॉर्मेट वॉर्मेट का कहीं पढ़ा हो तो ठीक है। डेमरेज जो है वो हमारा आता है ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर ही। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ मेरा डेमरेज, और डेमरेज कितना है यहाँ पे 200 रुपये का मेरा डेमरेज यहाँ पर मुझे क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है। तो यहाँ पर मैंने 200 रुपीज़ एज एन डेमरेज जो है वो एंट्री इसकी कर दी। देन आफ्टर उसके बाद यहाँ पे मुझे लिखा हुआ है कैश एंड बैंक। यहाँ पे दो बैलेंस दिए हुए, यहाँ पे दो बैलेंस क्यों दिए हुए होंगे, ऐसा कुछ आप लोगों को आइडिया आ रहा है क्या। तो यहाँ पर ये जो पर्टिकुलरली दो बैलेंस हैं 6,000 और 18,000, तो ये दो बैलेंस इसीलिए दिए हुए हैं, एक होता है डेबिट और एक होता है क्रेडिट। तो यहाँ पर जो है ना सबसे पहली चीज़ तो क्या आएगी आपकी 6,000 रुपये जो है ना वो आपका यहाँ पर है आपका कैश बैलेंस। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मेरा कैश। और जो बैंक लिखा था ना, बैंक का मतलब क्या है पता है आप लोगों को, यहाँ पर वो कहना चाहते हैं कि भाई बैंक ओवर ड्राफ्ट, बैंक ओवर ड्राफ्ट जो है ना वो आपका कितना है यहाँ पे 18,000 रुपीज़ जो है वो आपका बैंक ओवर ड्राफ्ट यहाँ पर कंसिडरेशन में आप लोगों को लेना है। इसीलिए उन लोगों ने डेबिट मतलब कैश और क्रेडिट मतलब बैंक ओवर ड्राफ्ट इस तरीके से बैलेंस उन लोगों ने वहाँ पे दिए हुए हैं। उसके बाद आगे अगर हम लोग देखते हैं तो आगे मुझे क्या दिया हुआ है, तो आगे जो है वो मुझे यहाँ पर दिया हुआ है मेरा पर्टिकुलरली मेरा ट्रेडिंग, यानी कि यहाँ पर मुझे ट्रेड एंड यहाँ पर मुझे उसके पहले एक और चीज़ लिखी हुई है, यहाँ पर लिखा हुआ है बिल्स। अब देखो यहाँ पर दो बिल्स है 30,000 एंड 14,000। इसका मतलब है कि बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेबल। डेबिट साइड का जो बैलेंस है 30,000 है वो है मेरा बिल्स रिसीवेबल और 14,000 है वो मेरा बिल्स पेबल। चलिए बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेबल की एंट्री अब हम लोग यहाँ पर पास ऑन करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेबल। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले लिख देता हूँ मेरा बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल कितना है यहाँ पे 30,000 रुपीज़ के साथ बिल्स रिसीवेबल है। एंड यहाँ पर बिल्स
पेबल जो है वो कितना है मेरा यहाँ पे 14,000 रुपीज़ जो है मेरा यहाँ पर बिल्स पेबल है। अब इसके साथ साथ ऊपर क्रेडिटर्स के भी आप लोग देख सकते हो। क्रेडिटर्स के अंदर अगर और कोई एंट्रीज नहीं आ रही है, अभी तक तो नहीं आई है, तो इसका मतलब आगे भी कुछ नहीं आएगा, बिकॉज नीचे डेटर्स एंड क्रेडिटर्स ही था इसके बाद। तो यहाँ पर इन दोनों का टोटल करके मैं क्या करता हूँ, डायरेक्टली बाहर वाले कॉलम में लिख देता हूँ 17,000 रुपीज़ के साथ। देन आफ्टर उसके बाद आगे की अगर हम लोग बात करें तो आगे अब हम लोगों को क्या दे के रखा है, आगे हम लोगों को दिया था डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, वो हो गया प्रोफेशनल टैक्स। यहाँ पर आपका जो भी प्रोफेशनल टैक्स अगर आप लोग पे कर रहे हो तो उसकी एंट्री कहाँ पर आएगी, तो प्रोफेशनल टैक्स जो भी है वो आता है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मेरा प्रोफेशनल टैक्स। और प्रोफेशनल टैक्स जो है वो कितना दे के रखा है मुझे क्वेश्चन के अंदर, अभी के लिए मुझे यहाँ पे दिया हुआ है 1,000 रुपीज़ जो है वो मेरा प्रोफेशनल टैक्स मुझे दिया हुआ है। तो ये 1,000 रुपीज़ मैंने वहाँ पे लिख दिया। आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी इसका मतलब है सैलरी पे करनी बाकी है। अगर कोई भी चीज़ आपकी आउटस्टैंडिंग रहती है तो आप लोगों को उसको पे करना पड़ेगा, आज नहीं तो कल, कैसे भी, पर पे करना तो पड़ेगा बॉस, उसके अलावा आप लोग चल नहीं सकते। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी जो है वो आएगी हमारी पर्टिकुलरली हमारे बैलेंस शीट के अंदर। तो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ मेरा आउटस्टैंडिंग सैलरी। आउटस्टैंडिंग कोई भी चीज़ होती है ना वो हमारी लाइबिलिटी होती है। आउटस्टैंडिंग कोई भी चीज़ होती है तो वो क्या होती है, हमारी लाइबिलिटी होती है, और लाइबिलिटी की एंट्री हम लोगों को लाइबिलिटी साइड ही करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर आउटस्टैंडिंग सैलरी जो है वो कितना दिया हुआ था मुझे क्वेश्चन के अंदर, 1400 मेरा यहाँ पर आउटस्टैंडिंग सैलरी है। 1400 के बाद आउटस्टैंडिंग सैलरी के बाद नेक्स्ट जो है वो मुझे क्या देके रखा हुआ है, बेड डेट एंड बेड डेट रिजर्व। अब यहाँ पर मुझे आगे क्या दिया हुआ है, बेड डेट एंड बेड डेट रिजर्व, और उसका फॉर्मेट जो ऑलरेडी पहले से मैंने बनाया हुआ है। तो सीधी सीधी एंट्री जो है वो उसकी मुझे यहाँ पे पास ऑन करनी है। बेड डेट जो होता है इसका डेबिट बैलेंस होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा मेरा 1,400 रुपये। एंड बेड डेट रिजर्व जो है वो मेरा होता है यहाँ पर, तो यहाँ पर आ जाएगा मेरा 6,000 रुपये। देखो अब यहाँ पे ध्यान रखो, एक और चीज़ यहाँ पर ट्विस्ट आने वाला है, यानी कि इसका मतलब है कि ये वाली एंट्री भी मेरी हो चुकी है। इसका मतलब एडजस्टमेंट एंड मेरा यहाँ पर जो भी पर्टिकुलरली ट्रायल बैलेंस है वो मैंने सॉल्व कर दिया है। ट्रायल बैलेंस को सॉल्व करने के बाद हर बार जगह पे जहाँ जहाँ पर भी आप सॉल्व करने जा रहे हो तो सबसे पहले ये चीज़ चेक कर लो कि आपके सारे अकाउंट्स जो है वो सारे क्लोज होने चाहिए। तो यहाँ पर जो है ये सारी वैल्यूज जो है वो आउटर कॉलम में है, यहाँ से भी सारी वैल्यूज आउटर कॉलम में है। बारी आती है यहाँ पे टोटल करने के लिए। टोटल करने के लिए यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो आप लोगों का ये जो पर्टिकुलरली ट्रेडिंग अकाउंट का टोटल है वो यहाँ पर कितना आएगा। और तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि डेबिट साइड का जो बैलेंस है ना वो बेसिकली ज़्यादा है आपका। तो डेबिट साइड का बैलेंस यहाँ पे 60 और 59 करेंगे तो ही वो 77 के बाहर चला जाएगा, 77 और 32 के बाहर ऐसे ही चला जाएगा दोनों, क्योंकि ये 1, 2 और 3 को वैल्यू को मैंने प्लस करा तो वो ऑटोमेटिकली बाहर जा रही है। तो इसका मतलब है कि यहाँ का बैलेंस ज़्यादा आएगा। तो कितना आ रहा है यहाँ पे 1,52,200 रुपीज़ जो है वो मेरा डेबिट साइड का बैलेंस आ रहा है। यही बैलेंस में 1,52,200 रुपीज़ जो मैंने क्रेडिट साइड पे लिख दिया। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो मुझे मिलेगा वो मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे, बाय ग्रॉस लॉस जो है वो मुझे यहाँ पर मिलेगा। और ग्रॉस लॉस यहाँ पर कितने का मिलेगा मुझे, तो 43,200 रुपीज़ का जो है मुझे यहाँ पे ग्रॉस लॉस जो है वो मुझे मिल रहा है। अब ये जो भी मेरा ग्रॉस लॉस मुझे यहाँ पर मिला है इसकी एंट्री मुझे यहाँ पे अकाउंट में करनी पड़ेगी। हालांकि इसकी एंट्री जो होती है वो आप लोगों को यहाँ पे ऊपर करनी रहती है, ना कि इतना नीचे। तो यहाँ पर ये जो भी हमारा ग्रॉस लॉस है इसकी एंट्री अभी मुझे यहाँ पर करनी है, सबसे पहले करनी रहती है, बट यहाँ पर अभी के लिए मैं इसको क्या कर दे रहा हूँ, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मेरा ग्रॉस लॉस। और ग्रॉस लॉस यहाँ पर कितने का लिख दिया मैंने, 43,200 रुपीज़ का जो है वो ग्रॉस लॉस मैंने यहाँ पे लिखा है। बट आप लोगों को यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये इसके ऊपर कभी सर्कल वर्कल कुछ भी चीज़ मत करना, क्योंकि ये सर्कल वर्कल जो भी होता है वो सब कुछ हम लोग फाइनल अमाउंट के ऊपर करते हैं। ये जो अमाउंट होती है उन लोगों के ऊपर सर्कल्स नहीं होते हैं। तो यहाँ पर ग्रॉस लॉस जो है आप लोगों को अगर याद रखना है तो इसकी एंट्री को थोड़ा सा मैं यहाँ पे से हाईलाइट कर देता हूँ, तो जिससे क्या है कि आप लोगों को यहाँ पर समझ में आ जाए कि ग्रॉस लॉस जो है मैंने यहाँ पे लिखा है। ग्रॉस लॉस के बाद नेक्स्ट जो है वो है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को टैली करना। अब देखो यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को टैली करने के लिए सबसे पहली चीज़ आप लोगों को क्या करनी पड़ेगी पता है, आपको ये बेड डेट वाला फॉर्मेट सॉल्व करना है। ये बेड डेट वाला फॉर्मेट जब मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 1400 प्लस 3,000, यानी कि ये जो बेसिकली आ रहा है ये यहाँ पर आ रहा है 4400। और 4400 को अगर मैं 6,000 में से माइनस करूंगा तो यहाँ पर आएगा -1600 आ रहा है मेरा बैलेंस में। तो डेबिट साइड आप माइनस में नहीं लिख सकते हो, तो इसके आगे मुझे क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे, ट्रांसफर टू क्रेडिट साइड। अब ये यहाँ पर क्या हो गया, ये हो गया मेरा यहाँ पर बेड डेट रिजर्व। अब यहाँ पर मैं हेडिंग डालूंगा बाय बेड डेट रिजर्व,
वहाँ पे माइनस में था, तो यहाँ पर मैं बैलेंस उसको ट्रांसफर कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मैंने इसको क्या कर दिया, प्लस में लिख दिया। अब यहाँ पर अगर टोटल करते हैं तो सेम चीज़ यहाँ पे ध्यान रखो, डेबिट साइड का बैलेंस, बट ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे ज़्यादा ही आने वाला है, और ज़्यादा कितना आएगा यहाँ पे, तो 60,700 जो है वो इस साइड का टोटल आ रहा है। यही टोटल मैं इस साइड पे लिख देता हूँ 60,700। इसमें से अगर मैं सिर्फ और सिर्फ 1600 रुपये माइनस करूंगा तो यहाँ पर मुझे मिल जाएगा बाय नेट लॉस। और नेट लॉस मुझे यहाँ पर कितने का मिलेगा यहाँ पे, तो नेट लॉस जो है वो मुझे यहाँ पर मिलेगा 59,100 का मुझे यहाँ पे नेट लॉस जो है वो यहाँ पर मिल जाएगा। यही नेट लॉस को मुझे क्या करना है, आगे ट्रांसफर करना है। ये नेट लॉस को यहाँ पर एक कौन सी साइड आया, क्रेडिट साइड आया है, तो इसको मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, डेबिट साइड लिखना पड़ेगा मेरे पर्टिकुलरली पार्टनर्स ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, और इसको डिस्ट्रीब्यूट भी करना पड़ेगा मुझे इन दोनों के बीच में कुछ नेट लॉस को कंसिडरेशन में लेके। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मेरा 2 नेट लॉस। नेट लॉस कितना है यहाँ पर मेरा 59,100 के साथ 59,100, यहाँ पर मैंने नेट लॉस जो है उसकी एंट्री मैंने कर दी। अब यहाँ पर जो है टोटल की बारी आती है, सेम चीज हर जगह पर, अगर एक जगह पे लॉस आया तो वो आपका लास्ट तक लॉस चलने वाला है यहाँ पे। तो ये 81100 जो ये पर्टिकुलरली मेरा लॉस, ये जो मेरा डेबिट साइड का टोटल है वो इतना आ रहा है। यही टोटल जो है मैंने क्रेडिट साइड पर भी लिखा 81100, और यहाँ पर जो है वो मैं लिखूंगा बाय डिविजिबल लॉस। अब डिविजिबल लॉस जो है उसको यहाँ पर मैं लिखूंगा दो पार्टनर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करके, एस एन के, शिव एंड केशव के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करके। इसमें से अगर यहाँ पर मैं 1500 को माइनस करता हूँ तो 1500 को माइनस करने के बाद यहाँ पर जो वैल्यू मिलेगी वो कितनी है, 79,600, ये मेरी हो गई यहाँ की वैल्यू। अब इसके अंदर अगर मैं एक बार क्वेश्चन के अंदर चेक कर लूँ सिर्फ और सिर्फ कि भाई कोई रेशियो दिया है, कोई डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मुझे बताया गया है कौन से रेशियो में इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो यहाँ पर क्लियरली मुझे लिख के दिया है इक्वल प्रपोर्शन में इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो यहाँ पर है वो जो भी डिस्ट्रीब्यूशन है वो सीधा सीधा मेरा इक्वली दोनों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है मुझे यहाँ पे। तो 79 को अगर मैं सीधा से यहाँ पे डिवाइड कर देता हूँ 2 से, तो 39800, यहाँ पर भी आ जाएगा 39800। यहाँ पर एक क्रेडिट हुआ है तो नीचे वाले अकाउंट में क्या हो जाएगा, यहाँ पे डेबिट होएगा 39800, यहाँ पर भी आएगा 39800 के साथ। और इसके आगे यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, 2 डिविजिबल loss transferred from P&L अप्रो। अब यहाँ पर बारी आती है वापस से टोटल करने की, क्योंकि हर जगह पे सिर्फ हम लोग टोटल ही कर रहे हैं अभी के लिए, तो इसीलिए यहाँ पर भी आप लोगों को क्या है, टोटल ही करना है। तो टोटल करने अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि बेसिकली यहाँ पर इस साइड का टोटल कम ही है, इस साइड का टोटल है वही ज़्यादा है। इसका मतलब है कि क्रेडिट साइड का जो टोटल है वही ज़्यादा है, और क्रेडिट साइड का यहाँ पे टोटल कितना है, तो अगर मैं यहाँ पर 1 लाख प्लस 10,000 अगर मैं यहाँ पे करता हूँ तो यहाँ पर कितना आ जाएगा मेरा 1,10,000 रुपीज़। यही क्रेडिट साइड का टोटल मैं डेबिट साइड पे लिख दूंगा 1,10,000 रुपीज़ के साथ। और इसके बाद नेक्स्ट जो है वो मेरा है यहाँ पर 1,20,000 रुपीज़ प्लस 12,000 रुपीज़ को अगर मैं प्लस करता हूँ उसके अंदर पे, तो 1,32,000 रुपीज़ आएगा यहाँ पे। और यही 1,32,000 रुपीज़ को मैं वापस से मेरे डेबिट साइड पे लिख देता हूँ 1,32,000 रुपीज़ के साथ। इसमें से मैं ऊपर की सारी चीज़ों को यहाँ पर क्या करता हूँ, माइनस करता हूँ। अगर मैंने इतनी सारी चीज़ों को, ऊपर की सारी चीज़ों को अगर मैं माइनस करने जाता हूँ यहाँ पे से, तो देखो यहाँ पर 132 अंदर से अगर मैंने यहाँ पर सबसे पहले तो 20,000 माइनस, फिर उसके बाद 1,000 इसके अंदर माइनस करते हैं, देन आफ्टर उसके बाद 2,000 माइनस करते हैं, देन आफ्टर उसके बाद 39,800 को माइनस करते हैं। तो यहाँ पर जो है मुझे आंसर मिलेगा 69200, और सेम इस तरीके से यहाँ पर मुझे आंसर मिलेगा 58700। ये दोनों का जो भी टोटल आया, इसके आगे यहाँ पर क्या लिखा जाता है वो चीज़ों का भी ध्यान दो यहाँ पर आप लोग। सबसे पहली चीज़ यहाँ पर लिखा जाएगा बच्चों, यहाँ पर आएगा हमारा क्या आएगा आप बताओ, चलो। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, और ये जो भी हमारा बैलेंस आया है यही बैलेंस जाता है हमारे बैलेंस शीट के अंदर, क्योंकि बैलेंस शीट को ये बैलेंस से ही संतुष्टि मिलती है, आराम मिलता है। तो ये है हमारा यहाँ पे कैपिटल के अंदर दो जन का कैपिटल एस एन के का। तो एस का कैपिटल यहाँ पर कितना है 58,700 जो है वो एस का कैपिटल है। के का कैपिटल यहाँ पर कितना है 69,200 जो है वो यहाँ पर इसका कैपिटल है। अब ये दोनों के कैपिटल को लिखने के बाद भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ और बहुत ही शानदार चीज़ यहाँ पर आप लोगों को जो है वो परफॉर्म करनी है। परफॉर्म करने के लिए आप लोगों को यहाँ पर क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, तो यहाँ पे ध्यान रखिए। सबसे पहली चीज़ जो है वो है आप लोगों का टोटल ऑफ एंड लाइबिलिटी साइड। लाइबिलिटी साइड का अगर मैं यहाँ पे टोटल कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ पर आंसर मिल रहा है इसका 2,03,000
200 रुपीज़। यही टोटल मुझे क्या है, मेरी असेट साइड भी यही मिल रहा है 2,03,200 रुपीज़ के साथ। सो इस तरीके से यहाँ पर क्या है कि जितनी भी एंट्रीज थी, जितने भी पर्टिकुलर क्वेश्चन थे, जो भी सारी वैल्यूज थी, वो सारी वैल्यूज को लिखते 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 पूरे क्वेश्चन को हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया, कंप्लीट किया। और यहाँ पर ये जो पर्टिकुलरली पूरा का पूरा क्वेश्चन है वो होता है हमारा यहाँ पे फिनिश। ये था हमारा मार्वल का पेपर नंबर 9, जिसके अंदर यहाँ पर कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें जो थी वो ध्यान में रखने वाली थी। थोड़ी बहुत के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट थी एडजस्टमेंट, वो आपका यहाँ पे ध्यान में रखने वाली थी। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच। हो सके तो इस वीडियो को कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर, जिससे क्या है कि एटलीस्ट उनके भी वहाँ पर क्या है, गुड मार्क्स वहाँ पे स्कोर हो सके। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।